मतलब बोल रहा है कि मतलब कांग्रेस का प्रत्याशी उसमें दम नहीं है। मतलब प्रत्याशी दम है नहीं है, दम तो कोई अखाड़े में तो कूदना नहीं है। अच्छा, नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबर मीडिया पर। आज पहुंचा उदयपुर वाटी में, हमारे साथ जुड़ गए अजय तसीर जी। तो चलिए चुनावी माहौल जानेंगे। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, उदयपुर वाटी में कई पिछले 30-35 साल से लोग हैं वो बदलाव के लिए तरस रहे, छटपटा रहे थे। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये कि पूरे उदयपुर वाटी, पूरे झुंझुनू के लोगों ने जज के मतदान किया, विशेष रूप से महिलाओं ने शानदार वोटिंग की, इसके लिए सबको धन्यवाद। और उदयपुर वाटी में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए सारे मतदाताओं का धन्यवाद। उदयपुर वाटी की जनता है वो पिछले 30-35 साल से जूझ रही थी परिवर्तन के लिए, कांग्रेस जीती नहीं। इस बार लोगों ने मानस बनाया। राजस्थान प्रदेश की जो काम की शैली थी, उन कामों के ऊपर जनता ने है वो बहुत शानदार वोटिंग की है और महिलाओं ने खूब वोटिंग की है, जो से मुझे लगता है कि कांग्रेस है वो दमखम के साथ सरकार बना। तो क्या कारण है कांग्रेस को जिताने का सर? मतलब बोल रहा है कि मतलब कांग्रेस का प्रत्याशी उसमें दम नहीं है। मतलब प्रत्याशी दम है नहीं है, दम तो कोई अखाड़े में तो कूदना नहीं है। अच्छा, और दम अखाड़े में दिखाना है या फिर कोई ये है नहीं कि अपन उनसे हड़ जुतवाने हैं। अच्छा, समझ गए, ये संविधान है, यहाँ कलम से काम होते हैं। अच्छा। और रही बात दम वाली, तो जिस व्यक्ति ने राजेंद्र गुड्डा के 100 ऐसे मामले हैं और 100 वकालतनामों पर जो 100 वकालतनामे हैं राजेंद्र गुड्डा के साइन है, जिन्होंने जेल में निकाला है, मामले रफे दफे करवाए, वकालत की है। और जिस भगवान राम सैनी के बारे में हल्के कमेंट कर रहे हैं, आपको बता दूं कि वो 5 साल प्रधान रहे हैं। अच्छा। और 5 साल प्रधान रहने के साथ 10-15 साल वो जिन्होंने वकालत की है, 5 साल वो जिला परिषद रहे हैं, उनसे राजेंद्र गुड्डा से काफ़ी वो सीनियर है, एजुकेशन में भी सीनियर है। सामने वाले कैंडिडेटों की एजुकेशन के बारे में पता करेंगे तो आप शायद ये तय नहीं कर पाएंगे कौन सी एजुकेशन। तो ये मतलब आपका माना कि अफोर्ड आ रहे हैं, मतलब कमजोर करने की है? कमजोर करने की नहीं, वो उनकी बुद्धि कमजोर है। अच्छा। और बुद्धि कमजोर है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी उदयपुर वाटी की जनता ने इस बार कांग्रेस के सिंबल पे मोड़ लगाया है और आप देखना ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा पूरे राजस्थान में। तो सर, सुनने में आ रहा है कि पिछली बार भगवान राम सैनी ने 52,000 वोट लेके आए, उसके बाद उन वोटरों की सुध बुध भी नहीं ली सर। नहीं, कैसे नहीं ली सुध बुध? कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा है और कांग्रेस के जो प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने काम किया 365 दिन जनता के बीच में रह करके। ऐसे थोड़ी है। और भगवान राम जी सैनी भी देखो, जिस तरह से इन्वॉल्व होने चाहिए, जिन आंदोलनों में इन्वॉल्व हुए हैं, अच्छा। जिनके घर जाना चाहिए था स्वामी छुच्छेगा, और जो जिस तरह से नेता लोग इन्वॉल्व होते हुए हैं। अच्छा। अब इस तरह से तो कोई राजेंद्र गुड्डा और शुभकर्ण चौधरी से पूछेगी तो कि पीडो गादरी बैठे है कि लोग आए। अच्छा, कौन ये बकवास बातें। भगवान राम जी सैनी निरंतर जनता के बीच रहे, इसीलिए तो वो चुनाव जीत रहे हैं। सर, उनका मानना है कि शुभकर्ण चौधरी विपक्ष का किरदार निभाया 5 साल लगातार। नहीं, ये सब बकवास बात है। शुभकर्ण चौधरी ने किसी प्रकार की विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। एक टाइम ऐसा आया जब शुभकर्ण चौधरी जी राजेंद्र गुड्डा से सेट हो गए और उन्होंने व्यावसायिक मित्रता निभाई। ये सब जनता को बरगलाने के लिए आज उनकी पोल चौड़े आ गई, क्योंकि आप देखेंगे तो वे दोनों व्यावसायिक मित्र हैं। व्यावसायिक मित्र इसलिए है कि गुड़ा गांव से रोड निकल रही है और बनाने वाला शुभकर्ण चौधरी। अच्छा। ऐसा हुआ है कि आज तक इतिहास में। अच्छा। कि जो सत्ता पक्ष में रहे वो विपक्ष वाले के काम होने ही नहीं देता है। लेकिन चौधरी साहब के ये ठेका था रोड का, राजेंद्र गुड्डा को उन्होंने पैसे दिए और रोड बन गई। अब देखो वो रोड कैसी बनी, आप देख सकते हैं किस तरह की रोड। ये दोनों व्यावसायिक मित्र हैं। और वैसे भी देखो, शिवसेना और बीजेपी कोई अलग अलग तो है नहीं, आप भी पढ़े लिखे आदमी। अच्छा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरी जनता को। तो मतलब आप वोट तो सर पड़ चुके हैं, तो मतलब आप क्या आकलन मानते हो आप? आकलन ये है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। उदयपुर वाटी से कांग्रेस जीत रही है। किस प्रकार जीते सर, थोड़ा बता दीजिए। मतलब प्रकार क्या है, 36 कौम के वोट मिले हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। और कितने वोट मानते हो आप? 1 लाख वोट पड़ेंगे कांग्रेस। 1 लाख? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस 1 लाख वोट कभी पड़ेंगे सर उदयपुर वाटी? इस बार पड़ रहे हैं ना, रिकॉर्ड तोड़। बिल्कुल। आप देखिए, अखबार उठा कर दिया, अखबार नहीं पढ़ते क्या आप? तो अखबार में देखिए महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है, पिछली बार से ज़्यादा 10% वोट बढ़ा है। तो महिलाएं किस लिए वोट दे? बीजेपी को तो वो देखे नहीं, क्योंकि मोबाइल गहलोत जी नहीं दिया है। सरकार रिपीट होते हैं, 10,000 रुपये सालाना गहलोत जी दे रहे हैं, तो वो वोट शिवसेना को क्यों देगी? ये भी शिवसेना को सर मतलब बीजेपी को वोट देंगे इस बार, बोल रहे हैं कि तो बीजेपी को वोट वो तब देंगे जब गहलोत जी ने एक मोबाइल दिया
तो मोदी जी आईफोन देना शुरू कर दें तो महिलाएं वोट दे देंगी। अच्छा। गहलोत जी ने नौजवानों को 4,500 रुपये महीने के दिए, मोदी जी 40,000 रुपये महीने के कर देंगे, दे देंगे वोट। बीजेपी वाले को क्यों नहीं देगी जनता, दे देगी। स्कीम पे बात कीजिए, स्कीम ऐसी है जनता को समर्पित स्कीमें हैं। इसमें क्यों जो योजनाएं उनके दम पे राजस्थान की सरकार ने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस की सरकार ने चुनाव लड़ा। बीजेपी और शिवसेना वाले 5-5 स्कीम बताते हैं अपनी सरकार की, मैं 151 बता दूंगा पूरी टोटल। अच्छा। आओ ना बात करवा लो, क्यों नहीं? कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। सर अपनी जीत मानते हैं, मतलब तीनों प्रत्यक्ष हैं जो अपने मतलब कर दिया, बवाल मचा के रख रहा है। बहुत पागल लगा हुआ दोनों तो। अच्छा। प्लेट सरेगी बंद तो मतलब ये बात के लिए भी 1 साल लगेगी भगवान आराम से नहीं कहें जीत को। अच्छा, या समझने के लिए 1 साल लग जाएगी, कहना चाहते हो? 1 साल लग जाएगी कि ये भगवान राम से नहीं कहें जीत को। बाकी लिए जगह विपक्ष का आदमी है, बाकी लिए मैं उदयपुरवाटी हॉस्पिटल के मायने मेंटल डॉक्टर की व्यवस्था करवा रहा है। लागता ही पहली चोट, क्योंकि संख्या बढ़ बढ़ी है। 3 तारीख के बाद में रोगी बढ़ेगा, पेशेंट बढ़ेगा। तो मैं यह चाहूँ कि प्रदेश की सरकार की जगह योजना है निःशुल्क दवाई स्वास्थ्य की जगह योजना भी को लाभ बढ़े उदयपुरवाटी का हॉस्पिटल में ही मिल जाएगा। अच्छा। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। तो राजेंद्र गुड्डा ने इस बार अच्छा विकास कराया सर, माना उदयपुरवाटी का? नहीं, राजेंद्र गुड्डा ने विकास करवाया है तो पानी की किल्लत आप जाइए गाँव में, पता चल जाएगा आपको कितना विकास करवाया है। वो टेंडर पास हो गया, उनका माना कि ऐसा गलत। अरे यार क्या बकवास करते हो, 15 साल से बेवकूफ़ बना रहा है जनता को। आपको ये पता है क्या, कभी राजेंद्र गुड्डा की स्टडी की है क्या आपने? पहला चुनाव इसने कुंभाराम करनाल प्रोजेक्ट को लेकर लड़ा था। अच्छा। और 10 दिन का धरना दिया था कि जो चौरा कैंपों के अंदर। और राजेंद्र गुड्डा की पहली शर्त ये थी कि खेजड़ी जाने वाला जल्दौन में रोकूंगा और घर घर के लोगों को नौकरी दूंगा। पूछो आप उनसे, कभी मिलना हो तो उनसे पूछना कि पहला चुनाव आपने 9 दिन का किया था, क्या हुआ? 15 साल में तो एक बच्चा भी जन्म लेके बड़ा हो जाता, चलने फिरने लग जाता, 16 साल का आदमी। तो इस बार इन्होंने 20 साल रोक रखा है सर। क्या बात करें, गहलोत जी काम रोकने वाले थोड़े, राम काम करवाने वाले। खेतड़ी में कौन वो ये सोच रहे हैं कि अगर पानी को लगा देंगे तो फिर राजेंद्र गुड्डा जीत जाएगा। 4.5 साल तक यहाँ पत्रकार महोदय 4.5 साल तक सरकार में रहे। राजेंद्र गुड्डा ने लगातार कहा कि सरकार मेरा मूड देख के बात करती है। अभी 2 महीने से तो वो खिलाफत की है उन्होंने अपने, उनकी कोई स्वार्थ पूर्ति की नहीं हुई इसलिए। बाकी तो वो सरकार में ही थे, करवा लेते। कुंभाराम किसने रोका था उसका? सरकार जिसका मूड देख के बात करे और वो पानी नहीं लेके आए, बहुत शर्म की बात है। ये बात है। तो राजेंद्र गुड्डा ने काम, मतलब ये मानते हो कि आप उदयपुरवाटी में कांग्रेस की सीट निकल चुकी है? ये निकल सकती नहीं, निकल चुकी, बिल्कुल निकल चुकी। कल मिलना आप। अच्छा। कभी आपको एक बहम भी रहती है सर? यार जो जनता के बीच जुड़े रहते हैं उनको वहम नहीं होता है। अच्छा। जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच तो जनता के बीच में तो तीनों रहे हैं, तीनों जीते बैठे हैं वो। गलत। और अगर ऐसा होता तो लोग राजेंद्र गुड्डा से दूरियां नहीं बनाते। शुभकर चौधरी साहब एक विपक्ष के नेता थे और आने वाला मतलब समय आया तो वो 8 पंचायतों के नेता बन के रह गए कि रघुनाथपुरा सर्किल को बचाओ, सिर्फ रघुनाथपुरा सर्किल को बताओ। जो विपक्ष का नेता होता है, जनता ने उनको वोट दिया, वो विधानसभा में गए, प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। उनके मुंह से ये नहीं निकला कि उदयपुरवाटी की अस्मिता के आप टुकड़े कैसे कर रहे हो। उन्होंने उदयपुरवाटी की टुकड़े हो गए, आज गुड्डा अलग हो गया, उदयपुरवाटी अलग हो गया। आज हमारे थाना क्षेत्र की सीमाएं सिकुड़ गई, एसडीएम कार्यालय बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उदयपुरवाटी का बाजार उजड़ के रख दिया शुभकर चौधरी राजेंद्र गुड्डा ने। क्या बात करते हो आप? विकास के नाम पे ये कह रहे हैं कि विकास मैंने बहुत करवाया। आप कभी हॉस्पिटल में गए हैं? उदयपुरवाटी के हॉस्पिटल में जाके देखना, 1952 की एक्सरा मशीन लगी हुई है, दुनिया चांद पे पहुंच गई। सोनोग्राफी की, सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है, महिलाओं की डिलीवरी सिजेरियन की व्यवस्था नहीं है। अगर काम होता तो आप पूछिए मेरे से, क्यों जनता में पूछिए, किसी भी महिला से पूछ लेना सिजेरियन की व्यवस्था है क्या यहाँ। आप जाओ जनता को दिखाओ। मैं तो धन्यवाद करूँगा कि कोई रिपोर्टर कम से कम हॉस्पिटल के बारे में न्यूज़ कवर कर रहा है। डॉक्टरों की हालत ख़राब है, डॉक्टर नहीं है और नहीं है। मेरे पड़ोस में नवलगढ़ का 150 बेड का हॉस्पिटल है, मेरे यहाँ 20 बेड का हॉस्पिटल है, गुड्डा में 10-15 बेड का हॉस्पिटल है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हैं। राजेंद्र मतलब ये सब चीज़ मतलब दुखी करे उदयपुरवाटी को, बिल्कुल दुखी करे। देखिए नहीं दे दिया कांग्रेस को जनता ने वोट दे दिया। और जो शुभकर चौधरी साहब करेंगे लोग मुझे वोट दें, कोई जनता उनसे पूछे चौधरी साहब से, तो चौधरी साहब की सेंटर में सरकार है। और आपको पता है कि झुंझुनू है वो पानी की किल्लत झेल रहा है। हरियाणा ने हमारा पानी रोक रखा है। जल समझौता, यमुना का जल समझौता पहले सरकारों के साथ हुआ था। अगर चौधरी साहब चाहे तो एमपी उनका है, देश में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। अब तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत राजस्थान के एमपी यहाँ हमारे चाहते तो वो ये पानी की समस्या को निजात मिलवा देते, निजात है वो दिलवा सकते थे। कभी शुभकर चौधरी साहब ने एक सिंगल लेटर भी नहीं लिखा कि यमुना का पानी झुंझुनू को दो।
कभी एक लेटर इस बात का नहीं लिखा झुंझुनू के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है और बीजेपी की लोग तमाशा देख रहे हैं। आज आर्मी भर्ती का सेंटर वो बीकानेर शिफ्ट हो गया। नरेंद्र खिचड़ ने और शुभकर चौधरी बीजेपी का ही तो नेता है, देश में सरकार बीजेपी की ही तो है। आर्मी का सेंटर क्यों जा रहा है? कोई पूछने वाला हो तो इनसे। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये बकवास करें, जनता ने मन बना लिया, इनको सल्टा दिया अब की बार। तो सारी जानकारी हमने आपको अजय तसीर से दिलाई। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।